हाय गाइस, जय हिंद। गाइस, मैं ये वाली वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत बार मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि मैम आप बोलते हो ओएल की उसको रियल लाइफ में इनकलकेट करो, कैसे करोगे? रियल लाइफ से आप ओएल की क्या सीख सकते हैं? सो गाइज, मैंने सोचा मैं आपको अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के ये चीज़ें बताऊंगी कि ओएल सीखने के लिए नहीं होते हैं, वो या तो आपके अंदर होते हैं या अगर आपने सीखे हुए हैं तो आप उनको कैसे यूज़ करेंगे अपने रियल लाइफ में, सो दैट कि वो आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है गाइज। सो ओएल क्यूज के बारे में गाइज, कुछ दिन पहले मेरा अकाउंट हैक हो गया था पुराना, तो मैं एक ये भी मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि मेरे पुराने अकाउंट को कैप्टन जैज 84 के नाम से जो अकाउंट था उसको मैंने ब्लॉक करवा दिया है साइबर सेल की हेल्प से। एंड मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरा ये वाला पेज फॉलो कर रहे हैं तो उस अकाउंट को आप अनफॉलो कर दें अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो अकाउंट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड हो सकता है कि हैकर जो है उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करे। सो गाइज, पिछले कुछ दिनों में बहुत हेक्टिक हो गया, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये मैंने सोचा नहीं था कि अकाउंट ऐसे हैक हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बताऊंगी कि उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है गाइज। लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगी कि हैकिंग से मैंने ओएल क्यूज अपने कैसे यूज़ किए। एक ऑफिसर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, उससे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि वो ऐसे किसी भी मुश्किल टाइम में किस तरीके से बिहेव करे। ठीक है गाइज। सो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, जिसका कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो आप पेशेंस ज़रूर रखें। सबसे पहले, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं गाइस जो भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर मेरे वीडियोस मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोई किसी को ज्ञान दे या आप रीडिंग से नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं निकले होते हो उस चीज़ से, आपको वो रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन नहीं हुआ होता। सो गाइज, मैं यहाँ ये बोलूँगी अगर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो आप पेशेंस बना के रखें, पहली चीज़, राइट। एंड एन ऑफिसर इज़ वन हु कैन टॉलरेट हु कैन टॉलरेट इन वर्स्ट टाइम्स। कितना भी मुश्किल टाइम क्यों ना हो, स्पेशली जब डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो इंसान चीज़ों को टॉलरेट करना सीख जाता है, जो पेशेंस में रहना सीख जाता है, उसके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं। वो इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो राइटली काम करना शुरू कर देता है उस टाइम पे। ज़्यादातर जो लोग काम नहीं कर पाते या ये सोचते हैं कि कोई मुश्किल सिचुएशन में हम ये नहीं कर पाए, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड जब सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन काम करना बंद करता है, हम पैनिक में आ जाते हैं और उस पैनिक वाली सिचुएशन में जो है फिर हम चीज़ें सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा होता है और उस टाइम पे हमें किस तरीके से उस चीज़ से निकला जाए इसकी समझ नहीं आ रही होती है। तो सबसे पहले आप पेशेंस मेंटेन करके रखें। सेकेंड इज़ डोंट पैनिक। पैनिक, अब जो हो गया वो हो गया, अब उसको वापस तो आप नहीं ला सकते हो, लेकिन आगे के लिए क्या बेटर कर सकते हो अब आपको वो सोचना है। ठीक है। सो डोंट पैनिक, इट्स डिफिकल्ट बट इफ यू प्रैक्टिस दिस इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है गाइज। देन हेयर कम्स इफेक्टिव इंटेलिजेंस ऑल्सो। ये आपका एक ओएल क्यू है। अभी ये जो मेरी वीडियोज़ में जितनी भी चीज़ें बात करूंगी, अगर आप ये कनेक्ट करके देखेंगे तो सारे आपके ओएल क्यू के पॉइंट्स आते हैं इसमें। थर्ड इज़ योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपकी यहाँ पे आती है दैट हाउ टू टेक प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वहाँ बैठे हुए रोते रहने से कि मेरा अकाउंट था, मेरे वीडियोस थे, मेरी फोटोग्राफ्स थी, मेरे फॉलोअर्स थे, बहुत बुरा लगा मुझे जब मेरा अकाउंट हैक हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो मैं आई वॉज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो गया। आई वॉज जैप्ड एंड फ्रोजन वाली स्टेट में आ गई थी मैं। आई वॉज लिटरली लाइक कि ये क्या हुआ, मैं क्या करूँ आगे। थोड़ा टाइम लगा मुझे भी, रात को 12:30 पौने 1 बजे मेरा अकाउंट हैक हुआ था एंड कुछ टाइम लगा मुझे, लेकिन फिर उस टाइम पे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे लेनी पड़ेगी, अब मुझे आगे क्या करना है। सो गाइस, क्योंकि मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ, पीजी मैंने कंप्यूटर्स में किया है, तो मैंने खुद भी रिट्रीव करने की काफ़ी देर तक कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई इसको। पूरी रात मैंने कोशिश करी, सुबह 7 o'clock 7:30 पे फिर मैंने एक पहला फ़ोन कॉल किया था कि ऐसे ऐसे मेरा अकाउंट हैक हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तब तक मैं खुद कोशिश कर रही थी। तो हमेशा सबसे पहले आप खुद कोशिश कीजिए, हार नहीं मानिए एंड प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। ये नहीं सोचिए कि पैनिक हो गया, अभी क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन मिल ही जाता है। नहीं होता है तो हम नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस अप्रोच के साथ लाइफ में चलिए।
देन कम्स योर रीजनिंग एबिलिटी. रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ योर OLQs. और इस हैकिंग वाले केस में मुझे पता लगा कि लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग एंड टेकिंग स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन क्रिएटिंग पैनिक. अगर आप आराम से तसल्ली से बैठ के लॉजिकली कोई चीज़ सोचें एंड अपनी रैशनल थिंकिंग रखें एंड फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए कि ओके अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करना है. सुबह 6 बजे तक मैं अपना अकाउंट रिट्रीव करने की खुद कोशिश कर रही थी. जब मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर मैंने दूसरे लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया. फिर मैंने एक स्टोरी अपलोड करी थी सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है. एंड फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मैंने इंस्टाग्राम की टीम से कांटेक्ट किया. मेरे कुछ नोन्स हैं, मैंने उनको कांटेक्ट किया. कुछ जो लीगल हैकर्स होते हैं मैंने उनको कांटेक्ट किया. सो आपको आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स आप लेने शुरू करेंगे उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो. देन कम्स दिस सोशल अडेप्टेबिलिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आर्मी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे भी इसलिए इंपॉर्टेंट आया बिकॉज इफ़ यू आर सोशली अडेप्टेबल देन पीपल आर ऑल्सो कोऑपरेटिव एंड दे आर हेल्पफुल टू यू. ये चीज़ मुझे पता चली, मुझे पता नहीं था. मुझे आप लोगों का इतना साथ मिला है, आप लोगों ने मुझे इतनी हेल्प करी है कि मैम सब ठीक हो जाएगा. आउट ऑफ द वे गए हैं कुछ लोग, मेरे को साइबर सेल तक लेके गए हैं एंड फ़ोन पे एंड जो लीगल साइबर हैकर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करवाया है. मेरे अकाउंट को आगे पहुंचाया है सबने कि इसको वापस रिट्रीव बैक करने के लिए हेल्प करने की कोशिश करी है. सो गाइस ये सोशल अडेप्टेबिलिटी यहाँ पे काम आई है मेरे. सो सोशली अपने आप को अडेप्ट करना और सोशल रहना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन फोर्सेज, नॉर्मल लाइफ में भी. देन गाइज कम्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मुझे लगा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और उसमें बहुत सारे डिफेंस एस्पायरेंट्स जो SSB अभी चल रही है एंड मेरी वीडियोज़ उसमें चले गए हैं. तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जो एहसास हुआ वो ये था, ये अकाउंट मैंने शुरू किया है, इट इज़ नॉट फॉर लेजर, इट हैड अ पर्पस. उसका पर्पस ये था कि मैं अपने डिफेंस एस्पायरेंट्स को जितनी अपनी तरफ से हो सके हेल्प करूँ और नॉलेज इम्पार्ट करने में उनकी मदद कर सकूँ. सो मुझे लगा कि पुराना अकाउंट हैक हो गया है, 3-4 दिन उसमें वेस्ट हो जाएंगे. सडनली मीनवाइल उतने टाइम में मैंने ये नया अकाउंट तैयार कर दिया एंड मैंने इसमें वीडियोस भी पोस्ट करने शुरू कर दिए. जो लास्ट वीडियो मैंने उस अकाउंट में डाला था वो मेरे पास फ़ोन में रेडिली अवेलेबल था, तो मैंने फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो वीडियो इसमें सबसे पहला इस अकाउंट में डाला था. सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत 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 ज़रूरी है गाइज. ये आपको खुद को लेनी है, आपके लिए कोई नहीं करेगा. ये एक ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. अगर आपने किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट कर दी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका काम है और आप फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हो. ठीक है गाइज. एंड देन कम्स सेंस ऑफ ह्यूमर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइवलीनेस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि जब इतना सीरियस सब कुछ आपकी लाइफ में हो जाता है you need to make things easier for yourself also. एंड आप थोड़ा सा पैनिक, मैंने लाइव किया, लाइव में मैंने लोगों को बताया कि मुझे ये नहीं आता, मुझे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आती है एंड अपने आप के लिए आप सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट कर सकते हो एंड थोड़ा ह्यूमरस रहने की कोशिश कर सकते हो ताकि जो आपका टफ टाइम है वो थोड़ा सा ईजिली निकल जाए, इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो. गाइज शेयर विद पीपल योर फेलियर्स ऑल्सो. आई ऑलवेज डू दैट. मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आप अपने जब फेलियर्स शेयर करते हो तो बहुत सारे लोगों को एडवांस में नॉलेज मिल जाती है कि ओके ये चीज़ ऐसे हो सकती है और हम ये चीज़ से बच सकते हैं. तो कभी भी अपने फेलियर्स को छुपाना नहीं चाहिए है. उससे आप खुद भी स्ट्रांग बनते हैं एंड सामने वाले को भी थोड़ा सा वो मिल जाता है कि ओके ये अगर इनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है. सो ऑलवेज शेयर योर नॉलेज विद अदर्स, राइट? And then I gained wisdom from this episode because I got a lot of learning and there is something to learn from everything. And guys don't trust blindly. किसी के ऊपर इतना blindly trust ना कीजिए. मैं करती थी, अब मुझे भी समझ आ गया है. अपना फ़ोन किसी को ना दीजिए. अपने फ़ोन नंबर्स ये वो सब, अपने पासवर्ड्स वगैरह बिल्कुल प्रोटेक्टिव मोड पे रखें. एंड बहुत सारे लोग आपके वेल विशर्स होते हैं बट गाइज रिमेंबर नॉट एवरीवन इज़ योर वेल विशर, राइट? एंड गेन नॉलेज फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. आप कुछ भी करें उसकी पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी, प्रोज एंड कॉन्स पूरे देख के, और उसके बाद आप कोई भी चीज़ जो है वो शुरू करें. इस चीज़
इस एपिसोड से, ये जो मेरा हैक हुआ है अकाउंट, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. So guys, if you are going through hardships, still be kind with others. Keep a smiling face, keep helping others, and it will give you more strength and it will come back to you in some form. चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हो गया है, लेकिन आप उस बुराई में बुरे ना बने, आप अच्छे ही बन के रहिए, अपनी काइंडनेस को ना छोड़िए, हेल्पिंग एटीट्यूड को ना छोड़ें, क्योंकि आप जैसे रहेंगे गाइस, सामने वाला आपके साथ वैसा ही रहेगा. ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि कितनी भी हार्डशिप्स हों, आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप अपनी प्रॉब्लम की जो टफ टाइम का जो गुस्सा है या कोई भी चीज़ है, आप दूसरों पे ना निकालें एंड बी काइंड. किसी को भी कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है. एंड ये जो हैक हुआ है अकाउंट, तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकता है ये. तो हमें हमेशा ये सोच के चलना चाहिए एंड हेल्पफुल रहना चाहिए सबके लिए. ठीक है. एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. इट विल मेक यू लुक गुड. आप टफ टाइम में भी जो है, मैं सोई नहीं थी उस दिन पूरी रात, खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, डिहाइड्रेटेड स्किन हो गई थी, ऐसे लाइवली नहीं दिख रही थी. बट द मोमेंट यू स्माइल, आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो छुप जाती हैं एंड देयर इज़ अ पॉजिटिविटी अराउंड यू, राइट. Then I learned teamwork from this, because it said if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together. ये एक saying है बहुत अच्छी. And my audience and my followers, they taught me this, and this is quality of teamwork. मेरे इतने सारे फॉलोअर्स जो मेरे साथ रहे हैं इस दौरान, पिछले 5-6 दिन में, 4-5 दिन में, सीरियसली गाइज, आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल. एंड इस चीज़ से आप लोगों ने भी ये साबित कर दिया है कि टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डिफेंस फोर्सेस के लिए. ठीक है गाइज. एंड आई गेन नॉलेज अबाउट साइबर क्राइम्स, एंड मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए बहुत सारे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ. एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे आई सॉ देम वर्किंग सो हार्ड. मैं जब उस दिन गई तो वहाँ पे कुछ सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा था. मैंने उनका सेफ हाउसेस वगैरह देखे, एंड मैंने चीज़ें नॉलेज गेन करी जो शायद इतने सालों में मैंने कभी देखा नहीं था कि पुलिस की वर्किंग, कि पुलिस इस टाइप से वर्क करती है. गाइस, पुलिस बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड जो मैंने देखा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकती हूँ. Then I learned the difference between being assertive and being aggressive. So guys, never be aggressive. गुस्सा आता है जब भी ऐसी चीज़ें होते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो 75% काम करना बंद कर देता है. तो मैं यहाँ बोलूँगी डीप ब्रीदिंग कीजिए, एंड गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है. जो हो गया, एंड आराम से बैठिए, तसल्ली से सोचिए कि अब आगे का रास्ता हमें क्या निकालना है. एंड डेफिनेटली जब आप शांति वाले दिमाग से, पीसफुल माइंड से बैठ के चीज़ें करेंगे तो आपको आगे का रास्ता भी ईजिली मिल जाता है. गुस्से में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ गुस्सा ही नज़र आ रहा होता है. ठीक है. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ये हो गया तो मैं हर जगह खुद गई हूँ, कॉन्फिडेंटली मैंने बात करी है जाके लोगों से. ये भी एक आपकी OLQ है जो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर. देन करेज टू स्टार्ट अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज. एक नए सिरे से नई चीज़ शुरू करने के लिए बहुत करेज चाहिए, और ये करेज जो है ये एक फौजी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है. ये आप लोग अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश ज़रूर करें. ठीक है गाइज. एंड येस, यू नीड स्टेमिना, एंड स्टेमिना दैट टू बी मेंटली स्ट्रांग. ठीक है गाइज. ये सारी क्वालिटीज़ थी जो मैं आपको रिलेट करके बताना चाहती थी रियल लाइफ इंसिडेंट से. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड गाइज, कभी भी गलत के लिए अपने हथियार नहीं डालेंगे. वो इंसान मेरे से पैसे मांग रहा था, बट वो बहुत ईजी वे आउट था, लेकिन हमें उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है. इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना अकाउंट ब्लॉक कर दूंगी, नए अकाउंट से शुरू करूंगी, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे हम किसी के सामने. राइट गाइज. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.